हेलो मिकी सोल्जर्स। तो बेटा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हरियाणा पावर यूटिलिटीज की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक मेगा रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल इन हरियाणा पावर यूटिलिटीज एचपीयूज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड स्कोर ऑफ गेट 2023, 24, 25 और स्कोर ऑफ गेट 2022 एज वन टाइम मेजर। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुलकर आ जाएगा आपके सामने। चलो मैं एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको बताता हूं। यार पहली चीज, अगर आपके पास गेट 2022, 23, 24 या 25 किसी का भी स्कोर कार्ड है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। अब बाई चांस आपके पास मल्टीपल स्कोर कार्ड है तो आपको उससे अप्लाई करना है जिसमें भी आपका हाईएस्ट मैक्सिमम गेट स्कोर है आउट ऑफ 1000। चलिए, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? इलेक्ट्रिकल के लिए 211, पेपर कोड जो एलिजिबल है वो है EE। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के लिए 55 नंबर ऑफ पोस्ट है एंड जो कोड ऑफ गेट पेपर है वो ME है। अच्छा, परसेंटेज की क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? अगर आपने बीटेक किया है तो फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट with a minimum 60% marks in respect of general category and other category candidates and 55% marks in respect of SC category candidates of Haryana domicile। बेटा अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो जनरल और अदर्स के लिए जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60% है, जबकि 55% रिक्वायर्ड है SC कैटेगरी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, बट अदर स्टेट्स के जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो जनरल में ही काउंट होंगे, तो उनके लिए जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60% है। अच्छा, अब मान लो किसी की बीटेक में 60% नहीं है, उससे कम है, या कोई मेरा बच्चा हरियाणा डोमिसाइल का SC कैंडिडेट है, उसकी 55% से कम है, लेकिन उसने एमटेक करी है और एमटेक में परसेंटेज का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिखा है और फुल टाइम मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और equivalent degree from a university duly recognized by central government or a state government with a minimum 60% marks in respect of general category, other category candidates and 55% marks in respect of SC category candidates of Haryana domicile in the mechanical engineering disciplines in case of candidates having full-time bachelor of engineering degree or equivalent degree in mechanical with marks less than 60% for general other candidates and less than 55% for SC category candidates of Haryana domicile। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मिस मत करना, बहुत क्लियरली लिखा है मस्ट हैव पास्ड हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको देख लेना। बाकी यार सैलरी काफी अच्छी है, जो पे मैट्रिक्स है 53,100 से लेकर 1,67,800 तक है, लेवल 9। बाकी सिविल के लिए टोटल 19 पोस्ट हैं। चलिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। एज लिमिट यार 20 से 42 साल, 20 to 42 years। Eligibility of age limit is as on last date of submission receipt of application form, that is the 29th of October 2025। The age limit for the post of assistant engineer is 20 to 42 years। बाकी यार रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन क्या है? अगर कोई SC, BCA, BCB कैटेगरी को बिलोंग करता है हरियाणा डोमिसाइल का, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है ना। लिखा यहां पर द रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट इज एडमिसिबल टू कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल ओनली। चलिए, बाकी जो लोग फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, क्या है उनके लिए? द कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर हैविंग एसेंशियल
qualification as on 29th of October 2025 will only be eligible to be appointed as assistant engineer electrical, assistant engineer mechanical, assistant engineer civil in Haryana Power Utilities. चलिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में ये है कि भाई जो भी आपका सिलेक्शन होगा सीधा डायरेक्ट गेट के स्कोर के बेसिस पर होने वाला है. देयर इज नो इंटरव्यू. अगर आपका गेट स्कोर बेहतरीन है, बढ़िया है, आप चाहते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा पावर सेक्टर में आपकी जॉब लगे, अप्लाई करो, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है. देयर इज नो इंटरव्यू. जो भी आपका गेट स्कोर आउट ऑफ 1000 है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है. देयर इज नो इंटरव्यू. चलिए और क्या बोल रहा है यहां पर? उसने वही बोला है कि जो भी आपका हाईएस्ट गेट स्कोर है उससे आप अप्लाई करना. बाकी उसने ये भी बता दिया है कि अगर बाय चांस टाई होता है गेट स्कोर का तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे. In case gate score out of 1000 of 2 or more candidates is equal, then candidate older in age would be considered higher in merit. उसके बाद और भी टाई ब्रेकर्स हैं. Now the shortlisted eligible candidates numbering 2 times of advertised post for a particular category subject to minimum 4 numbers would be called for verification checking of original document certificate in order of merit prepared on the basis of selection criteria mentioned above. कुल मिला के ये है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 2 times बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. Wait list equivalent to 10% subject to minimum 2 of the post advertised for a particular category will be prepared. Wait list भी बनाई जाएगी जो कि होगी 10% of the number of vacancies for a particular post. चलिए बाकी फी कितनी है? For all persons with disabilities, candidates of Haryana only, there is no fee. For male candidates of SC, BCA, BCB, ESM, EWS categories of Haryana only 148 rupees. For female candidates of all general and reserved categories of all states, जो फीमेल है all states की, उनके लिए जो फी है, टोटल पेबल फी है वो 148 रुपीज है. इसके अलावा बाकी सब के लिए 590 रुपीज. बाकी सब में कौन कौन आ जाएंगे? For male candidates of general category including dependent son of ex-serviceman of Haryana, for male candidates of all reserved categories of other states. चलिए बाकी correspondence part-time degree is not allowed. Now candidates are required to fill their online application form, complete in all respect and upload necessary documents in support of their claim by last date of ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 29th of October. तो 29th of October is the last day to apply the application form, fill the application form. बाकी यस जो स्टार्ट डेट है वो 29th of September है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और जो लास्ट डेट है वो 29th of October है. ये सब चीजें यहां पर भी लिखी हैं. तो यार देखो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. बाकी जो हरियाणा डोमिसाइल के हैं उनको तो यार अप्लाई कर ही देना चाहिए. घर के पास, घर में नौकरी, घर के स्टेट में नौकरी, मतलब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती. बेहतरीन पे स्केल है और काफी लंबी एज लिमिट है यार, 20 से 42 साल, और 4 साल का गेट स्कोर एलिजिबल है ना. तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. बाकी यार जिनको भी मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करनी है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो वो 30 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा. 2028 के लिए जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 30 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 14,999 का. जो लोग 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं टोटल 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 10,999 का. 2026 के लिए 7,999 का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 5 महीने का. 5 महीने का 7,999, 18 महीने का 10,999, टोटल 30 महीने का 14,999 नेगी 10 लगाने पर. याद रखना एक ही कोड है जो नेगी सर नेगी सोल्जर्स को आपस में कनेक्ट करती है, वो है नेगी 10. जब आप नेगी 10 लगाते हो इस ऑफर का तो आप अवेल कर ही पाते हो, साथ में आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हो. आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है. आपका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो जाता है. आपको मैं प्रीमियम
30 नेगी सोल्जर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करता हूं। आप ग्रुप गूगल मीट का हिस्सा बन जाते हैं। उसके साथ साथ 50,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको देता हूं, जिसमें सारे के सारे पीएससीज, पीएसयूज, एई, जेई के एग्जाम कवर हो जाते हैं। तो लगाओ निगेटन, आ जाओ प्लस पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।